भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। अजमेर में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। अजमेर की बस स्टैंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर सुबह से ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू हुए, जहां बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर विभिन्न संगठन, सभी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल, बीजेपी के नेता व पार्षद के साथ ही संगठनात्मक पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा अंबेडकर को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। सामाजिक समरसता का यह पर्व हम सबके लिए गर्व का विषय है। इन्होंने जिस प्रकार का संदेश दिया कि शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, यह आज भी समसामयिक है, जिसे हम सबको एक ही माला के अंदर पिरोते हुए बिना किसी भेदभाव के हमको अपनी सामाजिक रचना में आगे बढ़ना है और हम मिलकर के इस समाज की रचना करें। और आज के दिन तो दो महापुरुषों का जो जयंती है, दोनों के विचार एक ने कहा जियो और जीने दो, और दूसरे ने कहा सबको समान अधिकार। मैं समझता हूँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों विचार हम सबको आगे ले जाएंगे और निश्चित रूप से आज अजमेर में जिस प्रकार का पूरा वातावरण भीममय हो रहा है, हम सब मिलकर के उस महापुरुष के जिन्हें हमको अधिकार दिए उसकी जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। 14 अप्रैल सन 1891 में जन्मे बाबा साहेब ने भारत को लोकतंत्र दिया, भारत को संविधान दिया, और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्थिक सुधारों के पक्षधर सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। आज मजदूरी के जो 8 घंटे निर्धारित हैं, उसको निर्धारित करने में भी बाबा साहेब की बहुत बड़ी भूमिका रही है। महिलाओं की समानता को लेकर के बाबा साहब ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वो चाहते थे कि हिंदू समाज में एक रस हो, हिंदू जो जातियों में बटा है वो भिन्नता खत्म होकर के छुआछूत खत्म हो, और उस कारण से उन्होंने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए, जिसके कारण से आज हमें बोलने की, सुनने की और अपनी इच्छानुसार कार्य करने की आज़ादी है। बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित होना चाहिए, और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज में एकरूपता रहे, बंधुत्व रहे, समरसता रहे, और इसी के कारण से आज भारतीय समाज एकाकार होकर के भारत की उन्नति का पथ प्रदर्शक बना हुआ है। उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये शिक्षा का जो नारा है वही भारत की उन्नति का एक मूल मंत्र है, और उसके कारण से भारत धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। तो आज बाबा साहेब के मार्ग पर चलते हुए भारत दिशा में बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ये विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। हम बाबा साहब को आज श्रद्धा से नमन करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए गए मार्ग पर अग्रसर होते हुए उनके अनुयायी के रूप में सामाजिक समरसता को कायम किया जाए।